इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस के विजिट पे हैं और वहाँ के जो इंडियन डायस्पोरा हैं उन्होंने बहुत वार्म वेलकम किया। उससे पहले वो यूएस के विजिट पे गए, वहाँ पे बहुत वार्म वेलकम किया गया। और इससे बड़ा लेवल क्या हो सकता है कि जब तीनों के तीनों फोर्सेस जो है वो फ्रांस में शाज़-ए-लीज़े पे परेड करेंगी और धुन बजेगी उसके के सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल PKS रिएक्शन में। अभी जो वीडियो देख रहे थे वो पाकिस्तान से रिलेटेड है। तो इस वीडियो का सबसे पहले मैं आपको टाइटल बता दे रहा हूँ कि क्या है। मोदी जी को फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिलता देख पाक चीख उठा। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं और फिर से बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। It was a beautiful speech and I'm crying because I'm so moved. I think he spoke from his heart. It was a lovely speech. बहुत अच्छा लगा। मोदी जी ने भारत को सबसे बड़ा तोहफा जो दिया है वो नेशनलिज्म का तोहफा है, सबसे बड़ा। मैंने ये कहा था कि मोदी साहब जैसा इंसान पाकिस्तान में चाहिए जिसके अंदर नेशनलिज्म हो। ये मोदी जी का स्टाइल है कि वेयर एवर ही गोज विद अ पर्सनल टच। और हमने देखा कि लोगों में जोश बहुत ज्यादा था, मोदी के नारे लग रहे थे, लोगों में एक जुनून पाया जाता था, लोगों में एक वालेहाना मोहब्बत हम देख रहे थे। जब हम फ्रीडम की तरफ गए, जब हम आजाद हुए, तो इंडिया और पाकिस्तान में फर्क था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था। वो कह रहे हैं कि मैक्रोन जो है वो उनको रेड कारपेट दे रहे हैं, मगर ये भूल रहे हैं कि वहां पर, और ये आम सा खेल है, असला बेचना है, कोई वैल्यूज कुछ नहीं है। अब पाकिस्तानी तो कुछ जरूर कहेंगे ताकि वो अपना दिल बहला सकें इस चीज़ को लेके, लेकिन हकीकत कुछ और है। दोस्तों, आप सब जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रांस पहुंच चुके हैं, जहां मोदी जी का भव्य स्वागत किया गया। और इसके बाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन से मिले, जहां पर फ्रांस ने हमारे प्रधानमंत्री जी को अपना सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से नवाजा। और दोस्तों, ये अवार्ड मोदी जी को इमैनुअल मैक्रोन ने अपने पैलेस में हुए डिनर के दौरान दिया। जिसके बाद दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रांस में मौजूद इंडियन कम्युनिटी के लोगों से बात की, जहां उन्होंने काफी सारे मोटिवेटिंग बातें कही। उन्होंने कहा कि उनका हर एक कण कण और हर एक पल भारत के लिए समर्पित है और वे उनका हर एक पल में भारत के लिए ही काम करेंगे। जिसके बाद दोस्तों मोदी जी ने यह भी कहा कि फ्रांस ने भारत का यूपीआई को एक्सेप्ट कर लिया है और भारत और फ्रांस के बीच में यूपीआई को लेकर के डील हो चुकी है। अब फ्रांस में मौजूद इंडियन कम्युनिटी के लोगों पर जिम्मेदारी है कि वे यूपीआई को कितना अच्छे से पॉपुलर करते हैं फ्रांस में। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब पहुंचे हैं तो उनको पहले तो मेरा आपसे सवाल ये होगा कि कैसे उनको रिसीव किया गया और क्या उनकी एक्टिविटीज रही पहले दिन। देखिए, आज वो कोई 1 बजे यहाँ पे पेरिस पहुंचे हैं, खुसूसी फ्लाइट के जरिए यहाँ पे पेरिस पहुंचे हैं। तो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने मोदी साहब को जो है वो रिसीव किया है रेड कारपेटेड। और हमने देखा कि बहुत ही कम जो मौके होते हैं कि जब वो फ्रांसीसी प्राइम मिनिस्टर खुद एयरपोर्ट जाके किसी भी मुल्क के सरबराह को वो रिसीव करती है। उसके बाद नरेंद्र मोदी साहब जो है वो अपने होटल वापस जाते हैं और वहाँ पे कुछ टाइम आराम करने के बाद यहाँ के जो फ्रेंच सेनेटर्स हैं उनके साथ एक मीटिंग उनकी होती है, जिसमें हिंदुस्तान और फ्रांस के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से, कुछ मुआहदों के हवाले से बातचीत की जाती है। और उसके बाद वो जाते हैं यहाँ पे रिवर सीन के ऊपर। एक पिछले कुछ दिन पहले एक फेस्टिवल हुआ था इंडियन कल्चर को प्रमोशन के हवाले से, जिसका नाम था नमस्ते फ्रांस। वहाँ पर वो कम्युनिटी के साथ वो मिलते हैं, वहाँ पे कुछ 1.25 घंटे की वो तकरीर करते हैं और उसमें वो कम्युनिटी को फ्रांस और जो हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं उसके हवाले से बताते हैं, जो हिंदुस्तान के हवाले से जो वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके हवाले से बताते हैं। और वो इंडियन कम्युनिटी से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हिंदुस्तान में अभी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और वहाँ पे इन्वेस्ट करें और फ्रांसीसी लोगों को साथ लेके आए, कंपनियों को लेके आए, ताकि वहाँ पे जो है वो हिंदुस्तान के अंदर वो वहाँ पे सरमायाकारी करें। जी,
अच्छा, ये जो 1 घंटे का खिताब था, इसमें बड़े नारे लगाए गए, आप एक बड़ा मजमा था, बड़ी गैदरिंग थी, आपके ख्याल में कितने ज्यादा लोग थे? जी देखिए, ये लोगों की तादाद हजारों में थी और बहुत बड़ा मजमा था। क्राउड फुल था, वहाँ पे सिक्योरिटी की भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे और हमने देखा कि लोगों में जोश बहुत ज्यादा था। मोदी के नारे लग रहे थे, लोगों में एक जुनून पाया जाता था, लोगों में एक वालेहाना मोहब्बत हम देख रहे थे कि मोदी के हवाले से वो बहुत जज्बाती हो रहे थे। हमने देखा कि जैसे ही वज़ीर आज़म जो हिंदुस्तान के मोदी जब वो स्टेज पे आए तो लोग उठ के उनका इस्तकबाल किया नारों के साथ, और उनके हाथों में जो भारतीय परचम भी थे और उन्होंने मोदी के हवाले से बहुत नाराबाजी की। लोगों में इंतहाई जोश पाया जाता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो ओवरसीज जो इंडियन है वो भी मोदी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और मोदी के हवाले से उनकी जो आज वालेहाना इस्तकबाल है वो हमने देखा है। तार साहब, अभी तो पिछली जो भारत ने डील की थी फ्रांस के साथ, कुछ 36 एक राफेल की, अभी तो वही हमें समझ नहीं आ रही थी कि इतना ज़्यादा भारत ने पैसा लगा दिया। और सुनने में आ रहा है कि अभी जो नरेंद्र मोदी साहब पेरिस पहुंचे हैं, वहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं बैस्टाइल डे पे, वो 26 और जहाज खरीद रहे हैं और राफेल खरीद रहे हैं और साथ कोई 3 सबमरीन्स भी खरीद रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ये 14 जुलाई को सबसे बड़ा जो होगा, मोदी साहब का छठा दौरा है, छठा, और 36 राफेल तैयारे थे। 36 पहले लिए थे, 26 आज ले रहे हैं, 80 हो जाएंगे उनके पास, और 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स ली जाएंगे। चीमा साहब, तैयारे लेना, एक तो पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि राफेल तैयारे जो है ये किसके मुकाबले में है? ये F-18 हॉर्नेस तैयारे को सुपर उससे सुपीरियर एबिलिटी रखता है। और ये मरीन त्यारा है, ये उनके जो कार्गो शिप्स हैं उसके ऊपर से चलेंगे, उससे भी आगे छोड़े। ये राफेल त्यारे फ्यूचर में अलायंस के साथ मिलकर भारत के अंदर असेंबल होंगे। इसकी काफी 51% ओनरशिप होगी अलायंस की। और दासो अभी जेट तैयारों का अभी कॉन्ट्रैक्ट, अभी वो कहते हैं ना, अभी सूखा नहीं था वो कॉन्ट्रैक्ट, उसकी स्याही अभी सूखी नहीं थी। जो जेट तैयारे भारत के अंदर बनेंगे उनकी उस कॉन्ट्रैक्ट की स्याही अभी सूखी नहीं, ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनने जा रहा है। अब उसमें बताना चाहूंगा कि तीनों की तीनों अफवाज वहां जा रही हैं उनकी इस चीज में हिस्सा लेने के लिए, और उसमें पंजाब रेजिमेंट जा रही है। और पंजाब रेजिमेंट की हिस्ट्री जो है वो 100 साल पुरानी है फ्रांस के अंदर। 19 सितंबर 1915 में 900 सिख शहीद हुए थे पहली जंग अज़ीम। ये उसकी हिस्ट्री है। दूसरी सबसे बड़ी हिस्ट्री जो बनने जा रही है कि नेवी का जो दस्ता वहां चलेगा उसको भी एक खातून भारतीय निजात ऑफिसर जो है उसको लीड करेंगी, और जो एयरफोर्स का होगा वो भी उसको भारतीय निजात एक खातून लीड करेगी। अब ये मैं बताना चाहूंगा, 3 राफेल तैयारे भारत के जो फ्लीट का हिस्सा है वो 14 जुलाई को उस परेड के ऊपर से गुजरेंगे। और उसके बाद एक शिप जो है वो भी जा चुका है, चेन्नई जिसका नाम है, जो वहां पे साइड पे वो उनकी पोर्ट के ऊपर जो है वो वहां खड़ा होगा। और तराना क्या चलेगा वहां पे, सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान है, ये तराना, इसकी धुनें प्रैक्टिस इसकी की जा रही है। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुआ। अब आप सोच लो कि जितने भी पाकिस्तानी हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस समय इंडिया के और फ्रांस के रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं। अभी वो ऑस्ट्रेलिया के बारे में और अमेरिका के बारे में बात करना बंद ही नहीं किए थे कि उनको नया एक मिल गया है कि अब जो फ्रांस के साथ भारत के रिश्ते हो रहे हैं और इस समय जो डील हो रही है फ्रांस के साथ भारत की, इसको वो पचा नहीं पा रहे हैं। अब आप सोचो कि अभी उनको यही था कि भाई 36 जो लड़ाकू विमान फ्रांस से ख़रीदे गए थे राफेल के, अब वो 26 और ख़रीदे जा रहे हैं और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियाँ खरीदी जा रही हैं फ्रांस के साथ भारत का समझौता हो रहा है। अब ये चीज़ ऐसी हैं जो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान की नींद उड़ाएंगे ही उड़ाएंगे। और आप सोचो कि इस जो डील हो रही है इसमें कुछ हद तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का भी सारा चीज़ गेम है। मेन तो गेम वही है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का, ताकि भारत के पास वो इंजन बनाने की क्षमता जो है विकसित हो जाए और आने वाले टाइम में हम अपने जो फाइटर जेट हैं उनके इंजन अपने यहाँ खुद बनाएं, तो एक से एक आधुनिक जो फाइटर जेट हैं वो भारत खुद बनाएगा आगे चल के।
तो ये भारत की एक कोशिश है फ्रांस के साथ और अमेरिका के साथ मिलके, ताकि हमें एक फाइटर जेट के इंजन बनाने की तकनीक हमें मिल जाए। और जब ये तकनीक मिल जाएगी तो फिर हमें किसी और देश पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा इस तरह के फाइटर जेट्स के लिए। बाकी आपको ये जो फ्रांस से पाकिस्तानी जो इतना उनकी जलन जो हो रही है, वो मतलब पूरी तरह से अपने जलन को जाहिर कर देते हैं टीवी पे जब आते हैं तो, ठीक है। ये जलना देखकर आपको कैसा लगता है आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।